हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसमें कवर अप कर लें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, लेकिन आसान बहुत ज़्यादा है। आप इस डायग्राम को देखो ध्यान से, मैंने आपके लिए स्पेशल डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ठीक है। और उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ दी है। आप सिलेंड्रिकल पाइप में लेंथ या हाइट दोनों ही कोई भी अगर मानते हो तो दोनों से काम चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, लेंथ मान लिया है। अगर मैं इसे हाइट भी मान लूँ तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये पाइप है तो इसके पास क्या है, एक तो इनर डायमीटर है, ठीक है, जो मैंने D1 से शो किया है और आपका ब्राउन कलर से शो हो रहा है। उसके बाद उस डायमीटर का जो इनर डायमीटर है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और एक आपका आउटर डायमीटर है। देखो जो व्हाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है वो होलो है, यानी कि खाली, अंदर से खाली पाइप। तो उसका डायमीटर कितना हो गया, D1, जिसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद जो आपको रेडिश ये बाउंड्री दिख रही है, इसका मतलब क्या है, ये थिकनेस है आपके आयरन की या जो प्लास्टिक है, किसी भी चीज से अगर बना हुआ है, क्योंकि मेटल से बना हुआ तो मेटल की थिकनेस है जो ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये क्या है, इसकी थिकनेस। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल इसका डायमीटर है, वो कितना है आपका 4.4 सेंटीमीटर, यानी कि बाहर के अगर बाउंड्री के डायमीटर की बात करें तो कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले पॉइंट पर करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो अंदर व्हाइट कलर वाला, यानी कि होलो जो सिलेंडर है अंदर की तरफ, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इजी है, बहुत इजी है। फिर आपको कहता है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि जो रेडिश कलर का जो बाहर से एरिया है वो फाइंड आउट करना है, वो भी इजी है। फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, उसके बारे में बात करेंगे जब हम पहले ये दोनों कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अपना फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में जब आप स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लेंथ भी लिख सकते हो और हाइट भी लिख सकते हो पाइप की, ठीक है। तो अगर मैं यहां लिख दूं हाइट ऑफ पाइप, हाइट लिख दो, या फिर आप लेंथ भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ पाइप। और उसके लिए आप सिंबल दे दो, बिकॉज सिंबल तो हम H यूज करने वाले, इसलिए मैंने सिंबल क्या दिया है, H। और वैल्यू कितनी है, 77 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इनर डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ पाइप, तो उसको मैंने किससे शो किया है, D1 से शो किया है, ठीक है। किससे शो किया है, D1 से। वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अगर इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो इनर रेडियस कितनी होगी, इनर रेडियस ऑफ पाइप, तो उसे किससे शो करेंगे हम, R1 से। और वो किसके इक्वल आएगी, D1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 से कैंसल आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। नाउ आप क्या लिखोगे, आउटर डायमीटर, क्योंकि डायमेंशंस तो सारी पहले ही आपको क्लियर कर लेनी है अपनी, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आउटर डायमीटर ऑफ पाइप तो कैसे रहने वाला है, D2 नाम रखेंगे, और वैल्यू कितनी है, 4.4 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस ऑफ पाइप इज इक्वल टू R2, D2 बाई में 2, बिकॉज रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होता है। दैट्स वाई 4.4 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी, 2.2 सेंटीमीटर। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई प्रॉब्लम है या किसी को समझने में कोई दिक्कत आई होगी, बिकॉज इसमें तो कुछ खास है ही नहीं। अब अगर हम बात करें अपने इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की, फर्स्ट पार्ट, नाउ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 2πRH, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है इनर सरफेस एरिया के लिए वो क्या रहेगी, R1, और H दोनों की सेम रहेगी। लेंथ तो पाइप की ऑल ओवर द पाइप सेम रहने वाली है, दैट्स वाई 2πR1H। 2
मल्टीप्लाई, अब पाई की वैल्यू कितनी है आपकी, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, 22/7, और R1 की वैल्यू कितनी है 2, और H की वैल्यू कितनी है 77। जब आप कैंसिल करोगे 11 पे कैंसिल हो जाएगा, और अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। अब अगर मैं बात करूं अपने सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में क्या है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा 2πRH, लेकिन रेडियस चेंज हो जाएगी बस, 2πR2H। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यूज रख दो, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2.2, बिकॉज R2 की वैल्यू कितनी है 2.2, और H तो फिर भी आपका सेम रहने वाला है 77। 7 से कैंसिल करोगे 77 को, 11 आ जाएगा, और जब आप बाकी सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे और कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं आपके थर्ड पार्ट की, ठीक है। देखो थर्ड पार्ट में आपको कहा गया है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उसमें क्या होगा, इनर सरफेस एरिया भी आ जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, टॉप का भी आ जाएगा और बेस का भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, जो टॉप है वो एक तरीके से कैसा है, सर्कुलर, लेकिन सर्कुलर भी वो अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं है, बिकॉज उसमें क्या है, एक तरीके से रिंग बन रही है इस तरीके से, अंदर से तो खाली है लेकिन बाहर से उसके अंदर क्या है, यहाँ पे सरफेस एरिया है, और अंदर से क्या है वो एम्प्टी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे मैंने येलो कलर से शेड किया है इसका एरिया निकालना है, जो ब्लैक कलर का बीच में रह गया है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पर इस तरीके के जो डायग्राम बनते हैं उन्हें बोलते हैं रिंग, क्या बोलेंगे, रिंग। और ऐसी ही रिंग टॉप पर होगी और ऐसी ही बेस पर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ द सरफेस एरिया निकलेगा रिंग का। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ रिंग निकालने का आसान फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे एक बाहर की तरफ एक सर्कल है और एक अंदर की तरफ सर्कल है। आप क्या करो, जो बाहर की तरफ सर्कल है यानी कि रेडियस R2 वाला, और एक अंदर की तरफ सर्कल है जिसका रेडियस R1 है, तो बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर दो, आपको अपने आप रिंग का एरिया मिल जाएगा। दैट्स वाई हम क्या करेंगे यहाँ पे, πR2 स्क्वेयर माइनस πR1 स्क्वेयर, ये एरिया है वन रिंग का, ठीक है। अगर हमें जैसे अब ये टॉप का मान लो तो बेस का भी निकालना है, तो बेस भी सेम निकलेगा। दैट्स वाई हम क्या कर देंगे, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 रिंग्स है हमारे पास, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ 2 रिंग्स, 2 डाल देते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ 2 रिंग्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई πR स्क्वायर, πR2 स्क्वायर माइनस πR1 स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज रखो, 2 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ से पाई आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। तो 22/7 मैंने क्या किया, बाहर कॉमन निकाल लिया, R2 दैट मीन्स 2.2 का स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 2 मल्टीप्लाई 22/7, अब 2.2 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा रफ काम करके देख लेते हैं, 484 माइनस 4। ओके स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.84, ओके। और ये 7 पे कैंसिल हो जाएगा, कितने पे, 0.1 एंड 2, 12 पे चला जाएगा, 0.12 पे। बाकी चीज़ों को आप क्या कर लेंगे, आंसर, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, आपका आंसर आएगा 528, दैट मीन्स 5.28
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसका एरिया आपका, दोनों रिंग्स का एरिया आपका कितना है 5.28। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं वापस अपने थर्ड पार्ट की तरफ जो हमें सोल्व करना था। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। तो यहाँ लिखेंगे नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रहने वाला क्या है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपने ऊपर की तरफ ध्यान दिया हो तो जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया था वो कितना था हमारा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया था आपका 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ टू रिंग्स, ये तो अभी अभी हमारे सामने ही रखा हुआ है, ये कितना है 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन सबको ऐड कर दो, आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा आपका 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, और लेकिन आसान उतना ही था, जितना लेंथी था उतना ही आसान भी था। इनर कट सरफेस एरिया आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आउटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस आपने एक नया कंसेप्ट सीखा, वो क्या है, रिंग का। एक बार दोबारा देख लेते हैं रिंग कैसे होता है। एक लार्जर सर्कल बाहर की तरफ होता है और एक स्मॉलर सर्कल अंदर की तरफ। अब जो अंदर सर्कल है वो कैसा होता है, होलो। बाहर से क्या होता है, उसके अंदर सरफेस होता है। तो उस केस में हम अगर एरिया ऑफ रिंग निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, लार्जर सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे स्मॉलर सर्कल का एरिया। तो ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ रिंग निकालने का। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे से अगर कभी भी आपको एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए आए तो आप इस तरीके से एरिया ऑफ रिंग निकाल सकते हो। और अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। ये जो मैंने रिंग्स बनाई है, ये वाली रिंग आप एक बार अपनी नोटबुक में जरूर बनाना, बाकी सब जो ये रफ वर्क है इसे आप छोड़ देना, ठीक है। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में नहीं बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, डायग्राम मैंने बना दिया। एक तरीके से रोलर है। रोलर क्या होता है, आपको ग्राउंड पे चलाते हैं, उससे लेवल करते हैं मिट्टी वगैरह, खेलने के ग्राउंड को या पार्क को, इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेवल करते हैं उसे। अब यहाँ पे आपको उस रोलर का डायमीटर दिया हुआ है और वो कितना है 84 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपकी ये डायमीटर है ये कितना है 84 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ दी हुई है, ये लेंथ वो कितनी है 120 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा कि इस रोलर से अगर मैं किसी प्लेग्राउंड को लेवल करूं तो कंप्लीट प्लेग्राउंड को लेवल करने में इस रोलर को 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लगे। अब आप मुझे बताओ प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा, वो भी मीटर स्क्वायर में बताना है। तो कोई बड़ी बात है ही नहीं हमारे लिए। तो क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से आराम से अपना काम कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर, क्योंकि जो रोलर है उसकी डायमेंशंस कैसी हैं, शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप में है। तो कितनी है 84 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर है। अगर डायमीटर हमें मिल चुका है तो रेडियस फाइंड आउट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर सिंबल दोगे और डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 84 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से कैंसिल करने पे आंसर कितना आया 42 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको क्या मिला हुआ है, लेंथ। लेंथ कहो या फिर हाइट, मैंने आपको पहले भी कहा था लेंथ, और यू कैन से दैट हाइट ऑफ रोलर। और सिंबल आपको एच ही यूज करना है, बिकॉज हम फॉर्मूला 2πRH लगाते हैं, इसलिए एच यूज करना है सिंबल के तौर पे। तो 120 सेंटीमीटर क्या आ चुका है आपका लेंथ, या फिर आप कह सकते हो हाइट ऑफ द रोलर। अब सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे,
एरिया निकालेंगे कि एक रिवोल्यूशन यानी कि जब ये एक बार घूमेगा तो कितना एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एरिया कवर इन वन रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr/h। अब आप कहेंगे कि हमने कर्व सरफेस एरिया का क्यों फॉर्मूला लगाया, बिकॉज जब रोलर घूमेगा तो वो सिर्फ इसी एरिया से घूमेगा, वो अपने बेस या टॉप से थोड़ा ना घूमेगा, वो तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया यानी कि जहां से वो गोलाई में है वहीं से घूमेगा। दैट्स वाई सरफेस एरिया कौन सा यूज होगा, 2πr/h। तो आप इसे फाइंड आउट कर लो वैल्यूज प्लॉट करके। 2 × 22/7, r की वैल्यू आपकी 42 आई थी और h की वैल्यू कितनी है 120। 7 से कैंसिल हो जाएगा 6 के ऊपर और वैल्यू जो है आपकी आएगी यहाँ से निकल के वो आएगी 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, ये हमारा आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमें आंसर चाहिए मीटर स्क्वायर में। तो मैं क्या करूंगा, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करूंगा। मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आपको सेंटीमीटर, अगर आपके पास एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है और उसे चेंज करना चाहते हो मीटर स्क्वायर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे 10,000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल और जो बाकी जीरोस बचे उसको डेसिमल के फॉर्म में यूज करेंगे 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। अब ये वाला एरिया जो है आपका वो किस में है, आपके एक रिवोल्यूशन में है, ज्यादा रिवोल्यूशन नहीं है, अभी सिर्फ एक रिवोल्यूशन। अभी हमें क्या करना है 500 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करवाने हैं अपने रोलर से, तो हम क्या करेंगे 500 के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये इतना डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होने वाला है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले तो लिखेंगे एरिया कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 3.168 मीटर स्क्वायर। देन हम क्या लिखेंगे, एरिया कवर्ड इन 500 रिवोल्यूशंस। तो 500 रिवोल्यूशंस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फाइंड आउट करने के लिए। 500 मल्टीप्लाई बाय 3.168। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो आंसर आ रहा है 1584 मीटर स्क्वायर। तो आप लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, हैंस द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज 1584 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपका आंसर खत्म। और आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बस इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्क। और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।